अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम यू ऑल इन दी सेकंड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम मी एकेडमी फॉर जॉब्स प्रिपरेशन। ठीक है। सो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली होल नंबर्स की या रेशनल नंबर्स की हम लोग पढ़ सकते हैं, बट आप लोग मुझे भी बताता जाऊंगा कि भाई एमसीक्यूज किस हवाले से आते हैं इनके। अब प्रॉपर्टीज़ में ऑब्वियसली हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को टच करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों की मेरी थोड़ी आदत सी है कि भाई आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाने की। अब देखें, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी पहली मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, दैट इज जैसे कि मिसाल के तौर पर 2+3 अगर बराबर करूँ 3+2 के, तो फ़र्क तो नहीं है, 2+3 करूँ 5 आएगा और 3+2 करूँ तो 5 आएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी का नाम आ जाता है A+B=B+A। अगर ऐसे हो ना प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट? उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। 2+3 ये ऐसे है। अगर मैं कहूँगा 2×3 = 3×2 कहूँगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं क्या कहूँगा A×B = B×A। मैं लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। भले मैं A×B करूँ या B×A करूँ, कोई मसला नहीं, और दोनों हैं बराबर। इसको हम लोग सेम कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, मगर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। इधर क्या था? एडिशन था, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये हो गई, और ये क्या होगी? एडिशन होगी। तो आप लोगों को एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का समझ आना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। अच्छा, उसके बाद का जो आप लोगों के यहाँ है नंबर सेकेंड, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई 3 + 5 + 6 = 3 + 5 + 6। डन। अब मैंने इधर इसको ब्रैकेट दे दिया, इसको मैंने इधर ब्रैकेट दे दिया। हल करें, देखें 3 + 5 कितना होता है? 8 + 6 = पहले ब्रैकेट हल की जाती है ना, बॉड मास पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये क्या होगा? 11 और 8 और 6 कितने हुए? 14 = ये भी 14 हो गया। भले ब्रैकेट इसमें मैंने पहले दे दी, इसमें इधर दे दी। अच्छा, इधर अगर आप लोग ब्रैकेट यूं भी करेंगे ना, पहले इसमें पहले ब्रैकेट थी, पहले इसमें आखिर वालों में, इधर क्या करने आप पहले वाले में ब्रैकेट दे दें, कोई मसला नहीं है। तो अगर ऐसी ब्रैकेट आ जाती है, ठीक है, अगर ऐसी ब्रैकेट आ जाती है, और यह मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई 3 × 5 × 6 = 3 × 5 ब्रैकेट दें, फिर आप 6 लगा दें। ये देखें, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोगों की मल्टीप्लीकेशन आ गई है। सो मेक श्योर कि जब प्लस वाले हों और ऐसी सिचुएशन हो, उसको हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग सिंधी में संगत वाली खासियत कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, ऑफ एडिशन, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का अलग है, बस ये सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये वाली एडिशन है, अगर बीच में प्लस हो तो, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहलाएंगे? मल्टीप्लीकेशन कहलाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहलाते हैं। गेटिंग? सो इट इज ऑल अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी आप लोगों के यहाँ आती है, दैट इज कॉल्ड अनदर नेम। देखें, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि भाई 2 × 4 3 + 4 = किसके बराबर होगा? 2 × 3 हो सकता है, 2 × 3 फिर अगर 2 इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, तो 2 × 4 कितना है? 2 × 4 आ जाएगा। ये देखिए किसके बराबर हो गया है? ये वाला पूरा इसके बराबर हो गया है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, यहाँ पे प्लस है, अगर मैं कहूँ कि 2 3 - 4 लगाऊँ, 2 × 3 तो आएगा ही आएगा, पर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 × 4। देखिए, अब 2 × देखें, ये पूरा इसके बराबर आ गया, बीच में सिर्फ क्या है? प्लस है, ये माइनस है। इसको अगर मैं यूं लिखूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, B + C, अब ए बी मल्टीप्लाई किया, देखें बीच में कुछ नहीं है, भले कोई मसला नहीं है मल्टीप्लाई में, प्लस AC, एक ऐसा दिया मैंने। दूसरा दिया B + -C = AB माइनस क्या है? -AC है। फर्क क्या है कि इधर प्लस होगा तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है। याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इधर देखें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। क्यों मल्टीप्लीकेशन? इधर देखें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, इधर देखें ये मल्टीप्लीकेशन है। अब ओवर देना होता है आपको, ओवर ओवर ओवर। ओवर क्या है? अगर ऐसी कंडीशन होगी, तो ओवर आपकी क्या है? बीच में प्लस है, ओवर एडिशन होगी। फिर क्या? ओवर एडिशन।
अगर ये वाली माइनस होगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। कुछ लोग ओवर माइनस, हाँ ऐसा नहीं होता, ओवर क्या होगी, ओवर सब्ट्रैक्शन होगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हुई तो आप लोग ये लिखते जाइए, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे आते हैं, एमसीक्यूज ऐसे कभी कभी आते हैं, देखिए क्या मजेदार एमसीक्यूज है। 6 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वट, ठीक, प्लस 3 इंटू 6, मिसाल के तौर पे देखिए 3 इंटू 6 तो हो गया ना, इधर ये प्लस है और बीच में ये वाला पार्ट रहता है। अब ये 5 तो हो गया मल्टीप्लाई, किसके साथ होगा, इसके साथ होगा ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। इट डजंट मैटर, मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप कहेंगे कि सर पहले तो 6 5 होगा ना, इधर 6 आएगा, इधर 5 आएगा। तो भाई मैंने ऊपर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसमें मैंने अच्छा समझाया आप, मतलब ताकि हाँ गाल तो वही थी भाई ना, 6 इंटू 5 रखूँ या 5 इंटू 6 रखूँ, मेरी तो मर्जी है ना। और रख सकते हैं आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने। तो अब ऐसे प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि व्हाट विल बी द नंबर इन दिस ब्लैंक। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा मद्देनजर रखना होगी, ठीक है। सो ये कम्यूटेटिव ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपकी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, आपकी मर्जी इधर उधर घुमाएं, किधर भी घुमा सकते हैं आप लोग, इट्स अप टू यू। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्वियसली ये जो कॉमन आप लोगों की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं आप लोगों की लाइफ में और मैथमेटिक्स की लाइफ में। अब बात है दूसरी प्रॉपर्टी, देखिए मिसाल के तौर पे दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मैं कहूँ 3 इंटू 4 है, ठीक है, 3 इंटू 4 है, इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, 12 आया। एक 3 है, दूसरा क्या है 4 है, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है आप लोगों का 12 है। रिजल्ट क्या है आपका 12 है। ये 3 क्या है, 3 होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, ठीक है। 3 क्या है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, और जो आप लोगों का रिजल्ट आया वो भी होल नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी कहती है अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, या कहता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम, ये रियल ऐसे लिखा जाता है, रियल। तो अगर ये ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो भाई मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर इसमें मैं बात करूं ए कामा बी बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर ए और बी दोनों होल नंबर्स हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, ए और बी को लेट से कि ये ए है ये बी है, ए और बी को जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। कह रहा है वो रिजल्ट अगर होल नंबर आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट अगर होल नंबर आ जाता है, लेट से कि ये रेशनल नंबर भी तो है ना, हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं। कहता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, एंड ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कैसे, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि 5 कामा 6 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये 5 और 6 रेशनल है ना, पढ़ा है हम लोगों ने, रेशनल है। तो 5 इंटू 6 अगर करूं, क्या ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 5 इंटू 6 कितना 30, तो 30 क्या बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स है, यस 30 रेशनल है। तो कह रहा है कि दो नंबर अगर रेशनल हो और उसी का प्रोडक्ट भी, उनका जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करके भी अगर रेशनल आए, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, आप ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 और 6 है, 5 प्लस 6 करें 11 आ रहा है, 11 भी रेशनल है। ए माइनस बी मतलब बी भी कर सकते हैं, अगर वो भी रेशनल आ रहा है तो वो भी रेशनल होगा। तो क्लोजर होगी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है किसके साथ होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू बी करें तो आपका ऑब्वियसली वो बिलोंग करे रियल नंबर के साथ। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है, देखें जरा, मैं मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ। कहते हैं कि लेट से कि एक ए है, दूसरा बी है, दूसरा सी है। मैं कहता हूं कि अगर a बराबर b के है और b बराबर c के है, तो क्या a बराबर c के होगा, बात है कहने की, और माने ना माने होगा। कैसे होगा, देखिए भाई a b के बराबर है। लेट से कि मैं कहता हूं कि नंबर यहाँ पे x है, ये y है, ये z है, ये बंदा पहला और दूसरा है, ये बंदा पहला है, ये बंदा तीसरा है। अब ये बंदा कह रहा है कि ये बंदा जो है वो मेरे बराबर है, मतलब इनकी एज जो है बराबर है। मिसाल के तौर पे इसकी 15 ईयर्स एज है तो इसकी भी 15 है, बराबर है। ये बंदा कह रहा है कि नहीं मैं तो इसके बराबर हूं, मगर मेरे जेड भी बराबर है, जेड भी इसके बराबर है, तो जेड की भी तो 15 होगी। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू जेड नहीं होगा। तो वैसी फिलॉसफी के साथ वो कहता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो ए बराबर होगा सी के, ए बराबर होगा सी के। एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन इनइक्वालिटी में भी आती है, अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो ए विल बी ग्रेटर देन सी। देखिए अगर मिसाल के तौर पे ए लेट से कि 3 है,
3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। देखिए ना, ए लेट से 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 जो है छोटा है इससे, और 2 जो है वो 1 से छोटा है। तो याद रखें कि 3 जो है वो 3 विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन है कि ए विल बी ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कैटेगरीज आ जाएं, ये कैटेगरी है या ये कैटेगरी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों आ सकती है, कोई भी आ सकती है। तो आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग ब्ला ब्ला, जो भी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज का ऑब्वियसली समझना जरूरी है। तो फिर ऑब्वियसली वीडियो लंबी चलेगी तो असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर हम दूसरी वीडियो में कर लेते हैं। गेटिंग? असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर जो है वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, तो समय उसको हम लोग थोड़ा वक्त लगाएंगे उसका। गेटिंग माय पॉइंट? इट वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ योर नंबर्स। सो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हैं। होप से कि हमारा टॉपिक जो है वो अनकरीब पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी कनेक्टेड एंड हमेशा हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा फैमिली के साथ रहें। थैंक यू सो मच।